बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके पुराने सहयोगी पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के बीच जो रिश्ता है उसे बिल्कुल खास माना जाता है। दोनों अलग अलग दल से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद सुशील मोदी अपनी पार्टी की लाइन से अलग जाकर कई बार नीतीश कुमार की तरफ या तो खड़े दिखते हैं या नीतीश कुमार की जो राजनीतिक लाइन होती है, पॉलिटिकल लाइन होती है, उसके साथ ही वो अपना स्टैंड कहीं ना कहीं रखते हैं। अब ताज़ा मामला कॉमन सिविल कोड का है। कॉमन सिविल कोड को लेकर के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में जब ये ऐलान किया कि अब धारा 370, 3 तलाक और राम जन्मभूमि जैसे मसलों के बाद सरकार के एजेंडे में समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड सबसे ऊपर है, तो उसके बाद यह चर्चा तेज हो गई देश भर में कि कॉमन सिविल कोड अब मोदी सरकार जल्द ही लागू कर सकती है। चर्चा यह भी है कि मानसून सत्र के दौरान मोदी सरकार इसे संसद में ला सकती है, इस विधेयक को, इससे जुड़ा बिल पेश किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले इसको लेकर के माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और कहीं ना कहीं इस पर अलग अलग राजनीतिक दलों के जरिए जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है उससे ये समझने की भी तैयारी है कि दरअसल इस पर अलग अलग नेताओं की, अलग अलग राजनीतिक दलों की क्या राय है। कॉमन सिविल कोड के मसले पर अमित शाह ने जो बयान दिया, उस बयान को लेकर के सुशील कुमार मोदी अब कहीं ना कहीं पार्टी से ज़्यादा नीतीश कुमार के लिए चिंतित दिख रहे हैं, फिक्रमंद दिख रहे हैं। और ये वजह इसलिए है क्योंकि सुशील कुमार मोदी जो हैं वो नीतीश कुमार की राजनीति को बेहद करीब से भी जानते हैं, ये बात सबको पता है। कॉमन सिविल कोड एक ऐसा एजेंडा है जिस एजेंडे पर या जिस मुद्दे पर जेडीयू की राय बीजेपी से मेल नहीं खाती। बीजेपी के एजेंडे में समान नागरिक संहिता जो है वो है, लेकिन जेडीयू का कहना है कि ये जरूरी नहीं है कि देश में कॉमन सिविल कोड लागू किया जाए। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए आम सहमति होना जरूरी है। मतलब अगर एक मोर्चे पर भी कहीं इसका विरोध हो रहा है या लोग इससे सहमत नहीं हैं तो इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। यह बात सुशील मोदी ने भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बात के ऊपर मुहर लगाई है। दरअसल सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करते हुए जो लिखा है वो ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि सुशील कुमार मोदी कैसे बीजेपी के इस सबसे प्रमुख एजेंडे से थोड़ा अलग जाते हुए नीतीश कुमार को लेकर के या बिहार में सरकार को लेकर के और बिहार में कॉमन सिविल कोड लागू करने को लेकर के अलग स्टैंड रख रहे हैं। सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी है कि कॉमन सिविल कोड जो है वो बीजेपी शासित राज्यों में हमारा एजेंडा है, ये पार्टी का एजेंडा है। पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री, सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के प्रमुख नेता अमित शाह ने यही बात कही है कि बीजेपी शासित राज्यों में हम कॉमन सिविल कोड को लागू करेंगे पहले और उत्तराखंड इसका पायलट प्रोजेक्ट होगा। लेकिन बिहार जैसे राज्यों में जहां पर बीजेपी अकेले अपने बूते सत्ता में नहीं है, वहां आम सहमति से ही फैसला लिया जाएगा। और सुशील मोदी ने इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने यह भी कहा है कि उन्होंने कभी भी बिहार में कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात नहीं कही। सुशील मोदी ने यह स्पष्ट तौर पे कहा है कि उन्होंने हमेशा कहा है कि जहां बीजेपी अपने बूते सत्ता में नहीं है वहां आम सहमति से ही इस पर बातचीत होनी चाहिए, इसको लागू किया जाना चाहिए। अब सुशील कुमार मोदी पता नहीं ये बात क्यों कह रहे हैं, उनको शायद नीतीश कुमार की ज़्यादा फिक्र है या जेडीयू की लाइन, पॉलिटिकल लाइन को वो ज़्यादा समझते हैं। हालांकि अमित शाह ने तो कहा पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लागू होगा और कॉमन सिविल कोड जो है वो मोदी सरकार के एजेंडे में है। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या सुशील मोदी के एजेंडे में मोदी सरकार का एजेंडा शामिल नहीं है? सुशील मोदी के एजेंडे में नीतीश कुमार का एजेंडा ज़्यादा दिखता है। ये पहली दफे नहीं है कि सुशील कुमार मोदी ने इस तरह का स्टैंड लिया हो। पिछले दिनों भी जब बोचहा चुनाव के नतीजों के बाद सुशील मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी तो उन्होंने ये कहा था कि बिहार में तालमेल की कमी दिखती है। और ये तालमेल की कमी वाली बात उन्होंने जेडीयू के लिए नहीं कही थी, उससे ज़्यादा उन्होंने अपनी पार्टी के लिए कही थी, अपनी पार्टी के उन नेताओं के लिए कही थी जो नेता फिलहाल बीजेपी की तरफ से बिहार में गठबंधन में नेतृत्व संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इसको समझने की ज़रूरत है कि क्यों बोचहा चुनाव के नतीजे ऐसे आ गए कि बीजेपी के साथ एक सवर्ण तबका जो जिसके भूमिहार जाति की तरफ उनका इशारा था कि वो साथ छोड़ गया
और अति पिछड़ा जो कभी एनडीए के साथ हुआ करता था उसने भी मुंह मोड़ लिया। मतलब ये कि कहीं ना कहीं जेडीयू से ज़्यादा वो बीजेपी के नेताओं को, स्थानीय नेताओं को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। लेकिन अब कॉमन सिविल कोड पे जो उन्होंने बात कही है उसके बाद देखना होगा कि बीजेपी नेतृत्व तो क्या उनकी बात को संज्ञान लेता है या सुशील मोदी की बात एकदम से मान लेता है कि बिहार में कॉमन सिविल कोड जो है वो तब तक लागू नहीं होगा जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे या उनकी सहमति नहीं होगी। अभी बहुत सारा इसमें खेल होना है, सियासी दांवपेच होने हैं, लेकिन फिलहाल कम से कम सुशील मोदी नीतीश कुमार की बात अपनी जुबान से कह रहे हैं या जेडीयू की लाइन को अपनी तरफ से क्लियर कर रहे हैं कि बिहार में तो भाई तब तक नहीं होगा कॉमन सिविल कोड जब तक कि आम सहमति नहीं बन जाती है। ऐसे ही पॉलिटिकल खबरें आपके लिए लगातार हम फर्स्ट बिहार पे लाते रहेंगे। देखते रहिए हमारे चैनल को। नमस्कार। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।